हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा हुआ है ना। ये तो अकाउंट नंबर मेरा है, इसमें 1 लाख रुपया भेजो, है ना। एक मरतबे भेजना है। हम क्या करेंगे, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है मोबाइल, है ना। और मैं क्या करूँगा तो फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। इस तरह तुम्हारा IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा हो जाएगा, है ना। मात्र इतना 100 रुपया में। ये तो है। दूसरी बात जो है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहा हूँ, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। समझे कि नहीं। अभी एक्सरसाइजेज भी है तो सब करना है। तो जिसमें अभी मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव 1, है ना, और ख़ास तौर से प्रोजेक्टाइल चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे दिमाग लगाना चाह रहा है। क्या है ये पढ़ लो, पढ़ लो। 2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? है ना। जमीन पे कौन जो है ये होगा, पहले गिरेगा। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन गिरेगा पता लगाना है। देखते हैं। तो ये फोटो बना लो। हाँ, ये मेरा हॉरिजॉन्टल जमीन है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके। ये वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन को y कहते हैं, और ये मेरे लिए x हो गया। ये ओरिजिन का काम करेगा। और एक पत्थर जो है वो फेंका गया है हॉरिजेंटली विथ डिफरेंट स्पीड। तो मान लो कि एक पत्थर तुम्हारा यही फेंका गया है, यही हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में फेंका गया है। तो उसका रास्ता कैसा होगा, तो कहोगे ऐसा होगा, है ना। एक यहाँ गिरा। अच्छा, और इसका स्पीड कुछ होगा शुरू का, तो इसका नाम दे दो U1। U1 स्पीड से ये चला है, ये 1 का कर रहा हूं। उसी तरह से एक और है, एक और फेंका गया है, समझे कि नहीं। वो जो है, जो दूसरा वाला फेंका गया है, उसका स्पीड जो है, उसका स्पीड जो है U1 नहीं है, बदल गया है। वो तुम्हारा ये है, ये U2 स्पीड से फेंका गया है। तो जाहिर है कि ये जो है ना, ये जाएगा, ये इसका 2 नंबर का ये रास्ता हो गया, ज़्यादा दूर तक फेंकाएगा। ये 1 नंबर यहाँ गिरेगा, ये 2 नंबर गिरेगा। यही तो है कहानी। हाँ, अब हमको मुकाबला क्या कराना है, कहता है कौन पहले गिरेगा। तो जिसका समय कम होगा वो पहले गिरेगा, और जिसके लिए समय जो है ज़्यादा होगा वो बाद में गिरेगा, है कि नहीं। ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ लो। और सेम ऊंचाई से फेंका गया है, सेम प्लेस से। तो ये दोनों का प्लेस जो है सेम है। इसका प्लेस भी जो है यही है, इसका प्लेस भी, ये सेम प्लेस है। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। अच्छा, ये कितना ऊंचाई है इसका कुछ नाम दे देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको H कह दो, H कह दो, है कि नहीं। तो इसके लिए ये जो मेरा वाला है 1 नंबर वाला जो है,
इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछेंगे तो u1 कहोगे, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इसका पूछेंगे तो इसको 0 कहोगे, क्योंकि सारा का सारा वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में लगा हुआ, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कुछ नहीं हुआ। इसके लिए पूछेंगे तो कहोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2 है, लेकिन वर्टिकल इसका भी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी इसका भी 0 है कि नहीं। तो हम लोग हिसाब किताब करें, एक मर्तबा में हॉरिजॉन्टल का काम करेंगे, एक मर्तबा में वर्टिकल का काम करेंगे, है ना। तो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके लिए, तो पार्टिकल 1 के लिए, है कि नहीं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास 3 फार्मूला है। कौन कौन है याद करो। एक था हमारा v बराबर u प्लस AT, एक था हमारा x बराबर ut अब प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अब प्लस 2ax। यही 3 फॉर्मूला से सारा खेल होगा, बात समझे। तो हॉरिजॉन्टल, मगर याद रहे हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी a की जगह 0 भर दो तो ये फॉर्मूला और पतला हो गया, वो सिर्फ हो गया v बराबर u प्लस 0 गुना t। कहने के माने v और u में कोई फर्क नहीं होगा, और यहाँ u नहीं है। पहला पार्टिकल के केस में u की जगह हमको u1 लिखना होगा, तो कहने का मतलब ये हमारा कांस्टेंट हो गया, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये थ्रू आउट मूव करेगा। हाँ, अब रह गई बात नीचे गिरने की, है ना। तो उसके लिए वर्टिकल पार्ट पर काम करना होगा, वर्टिकल पार्ट पर काम करना होगा। तो फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये 2 नंबर हो गया, है कि नहीं। मगर याद रखो वर्टिकल के केस में एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे की ओर है, -g है कि नहीं, ये चीज है। तो अभी हम पार्टिकल 1 की ही बात कर रहे हैं, पार्टिकल 1 की ही बात कर रहे हैं, 2 पे नहीं आ रहे हैं। तो देख लो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो ये वाला। तो x की जगह तुमको y लिखना होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो y बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, समझे कि नहीं। ये फॉर्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं, ऑन यूजिंग द फॉर्मूला। तो देख लो y का मतलब हो गया ये h दूरी जो है टोटल जो है ये चलेगा, u के मतलब शुरू। तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में इसका u क्या है ये हमें पता है, क्या लिखा हुआ है, वो हमारा बटे वो 0 है, देखो यहाँ पे। तो ये 0 हो गया इनटू टाइम ऑफ डिसेंड, नीचे गिरने का समय, प्लस हाफ ए माने एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है,
है कि नहीं। तो वो अब कितना लग रहा है ये हमको पता है, ये जी लग रहा है। ये वाला चीज उतार दो, टाइम का स्क्वायर, टाइम ऑफ डिसेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पुराना फॉर्मूला था उसकी मदद से ऐसा आ गया। अब इससे क्या होने वाला है सो समझ लो, ये तो खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है स्क्वायर छूट गया। तो टाइम ऑफ डिसेंड हम लोग जान गए, ये 2 ऊपर चला गया, अब भाई जी हो गया, स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगाना होगा, समझे कि नहीं। ये इतना समय लगेगा नीचे गिरने का, नीचे गिरने का, है कि नहीं। और याद रहे इतना ही समय तक ये दाहिने तरफ भी घसका है, दाहिने तरफ भी घसका है। तो ये तो निकालना है नहीं, हमको टाइम खाली पता लगाना है। तो ये मेरे काम का चीज हो गया। याद रहे ये सारा खेल हो रहा है पार्टिकल 1 के लिए। अब यहाँ दीवार दे दो और यही काम दोबारा करो। और फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन फिर भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। कौन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग, अभी छोड़ दो। अब इसको देखो, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल नंबर 2 के लिए, on using the formula हमारा वही पुराना वाला है, y बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो y, इसके लिए भी y इतना ही है ना, वर्टिकल। ये h दूरी चलेगा 2 नंबर के लिए भी। यू माने शुरू वाला वर्टिकल वेलोसिटी क्या है ये हमें देख लो। वर्टिकल वेलोसिटी 0 है कि नहीं, ये चाहिए तो ये 0 हो गया। इसका टाइम ऑफ डिसेंड हो गया, याद रखे किसके लिए, ये फॉर 2 चल रहा है, ये था फॉर 1। अच्छा, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो सबके लिए माइनस जी लगेगा, नहीं प्लस जी लगेगा, नीचे की ओर जा रहा है ना। और टी स्क्वायर माने इसका होल स्क्वायर, टाइम ऑफ डिसेंड और 2 का होल स्क्वायर। अब इसको निकालोगे तो हमको लग रहा है कि आंसर आने वाला है टाइम ऑफ डिसेंड और 2, ये ट्वाइस h/g आएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, समझे कि नहीं। ये इशारा कर रहा है कि दोनों सेम आंसर आ गया, इसीलिए टाइम ऑफ डिसेंड फॉर 1 बराबर टाइम ऑफ डिसेंड फॉर 2, ये सेम आंसर आ गया, है कि नहीं। यानी दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली गिरेगा, बोथ will reach the ground simultaneously,
कोई आगे पीछे नहीं होगा। हालांकि इसका स्पीड ज्यादा था और इसका कम था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे गिरने में बराबर समय लगेगा। ओवर, दोनों को साथ साथ गिरेगा। अब जरा देखें क्या आंसर आया है। बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, तो 9 का आंसर सी होगा। तो जरा चेक करते हैं आंसर। 9 का आंसर सी आया है, देखो यहाँ पे। इसलिए सब कुछ सही है, सब कुछ सही। तो ये खतरनाक सवाल हम लोग बना चुके हैं मेरे यार, है ना। इसको बढ़िया से देख लो, इसको बढ़िया से देख लो। ओवर।